हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी के बारे में। 63 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% की आज तेजी है। आज का जो बाजार खुला है वो वाकई में अच्छा है। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो भैया ऑलमोस्ट 500 अंक की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से भयंकर गिरावट थी और आप देखो यहाँ पर फरवरी से एक महीने में अगर आप देखो सेंसेक्स 6% से भी ज़्यादा गिर चुका है और लगातार गिरावट थी। अब जाकर आज एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, उसके अलावा एनएमडीसी के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि भैया यहाँ पर देखोगे तो उतना बड़ा फॉल नहीं है। एक महीने में देखो तो 3% का फॉल है, जो कि उतना बड़ा फॉल नहीं है। हालांकि 61 रुपीज़ से तेजी दिखाकर 67 पे गया था, वापस गिरावट आई। आज बाजार की रिकवरी में यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो एनएमडीसी का शेयर 63 रुपीज़ का है, एक महीने में तकरीबन 3% का फॉल है। एक साल में अगर आप देखो तब गिरावट है, 22% का फॉल है। हायर लेवल से अगर आप देखोगे तो गिरावट उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि 94 रुपीज़ से गिर कर ये नीचे आया है। 94 रुपीज़ से वहाँ से गिरावट कुछ ज़्यादा ही आपको लगेगी। लेकिन देखो ग्राफ देखो तो पिरामिड कई सारे बने हैं। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? जब इसने बोनस दिया था, उसके बाद मेजर फॉल आया था यहाँ पर। फिर वापस अटेम्प्ट भी करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा। लेकिन अभी भी कोई कह सकते हैं कि उतनी बड़ी तेजी अभी भी नहीं आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। तो ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि एक अपडेट आई है इनकी प्रोडक्शन को लेकर कि भैया एनएमडीसी ने तकरीबन 18% का राइज देखा है अपने आयन और प्रोडक्शन में इन फरवरी 2025 में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 4.62 मिलियन टन का इनका प्रोडक्शन हुआ है, जबकि पिछले साल इसी महीने में 3.92 मैट्रिक टन के अगर मिलियन टन्स का इनका प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन है डेफिनेटली वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र ज़रूर आ चुकी है। अगेन अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और कंपनी अगर आप देखो सरकारी कंपनी है ये, और बहुत बड़ी आयरन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी है ये, बहुत बड़ी कंपनी है वो, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी पैसा भी कमा रही है और कंपनी डिविडेंड भी भर भर के पे कर रही है। कंपनी का प्रोडक्शन पे अगर आप देखो तो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। एनएमडीसी इंडिया सिंगल लार्जेस्ट आयरन ऑफ प्रोड्यूसर, presently introducing about 35 million tons of iron ore from 3 fully mechanized mines and 2 located in छत्तीसगढ़ एंड एक कर्नाटक में इनकी माइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सिंगल लार्जेस्ट आयरन ऑफ प्रोड्यूसर है इंडिया का ये, सबसे बड़ा, और इसका फायदा भी मिलता है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, बाजार जस्ट अभी खुला है, ऑलमोस्ट 55 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। इसका जो 52 वीक्स का हाई वो 95 रुपीज़ का है और तकरीबन 60 रुपये के आसपास का लो बना है, जो कि उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई 190 रुपये का भी है, वहाँ से ये गिरकर नीचे आया है। अगेन मैं कह दूँ ऑल टाइम हाई उससे भी ऊपर का था, लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस है, इसने बोनस दिया हुआ है बीच में। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखिए कंपनी पैसा कमा रही है अच्छा, और जब जो कंपनी अच्छा पैसा कमाती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने पिछले साल 2 बार आपको डिविडेंड पे करा था। पहले 5.75 रुपीज़, बाद में 5.50 रुपीज़, सॉरी 1.50 रुपीज़। मतलब कह सकते हैं कि कुल कुल मिलाकर इसने 7 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो पे आउट करा हुआ था पिछले साल। उससे पहले अगर आप देखो 2023 में तो 3 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड था, उसके बाद 2 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड था। तो अगेन अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये। लेकिन बोनस इसने दिया हुआ है पिछले साल दिसंबर में, एक शेयर पे 2 शेयर का इन्होंने बोनस दिया था। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास एनएमडीसी के 100 शेयर थे, तो उन्होंने आपको 200 शेयर एक्स्ट्रा दे दिए, तो कुल मिलाकर आपका जो 100 शेयर था वो हो गया 300 शेयर। लेकिन अगेन बोनस कभी भी फ्री का शेयर्स नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे शेयर प्राइस 300 रुपये का था, तो बोनस देने के बाद वो शेयर प्राइस 100 रुपये पर आ जाता है। तो वही हिसाब वही रहता है, बस उसको कह सकते हैं कि अलग तरीके से दिखा दिया जाता है। तो ये हुआ था यहाँ पर। तो अभी आप जो 63 रुपीज़ का प्राइस अभी के टाइम पर अगर आप देख रहे हो,
तो मान के चलिए कि 200 रुपये के आसपास का वो प्राइस है, ठीक है, 190 के आसपास का, 180 190 के आसपास का प्राइस है, ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया पिछले साल की तरह 7 रुपये का से भी ज़्यादा का आपको डिविडेंड पे आउट मिलेगा, क्योंकि बोनस भी अगर देने के बाद अगर आप देखो तो डिविडेंड में भी उस तरीके का असर पड़ता है। तो डिविडेंड शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस साल जो डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा वो जनरली आपको देखने को मिलेगा 2-3 रुपये के आसपास का देखने को, मतलब 2-2.5 रुपये के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि 2024 में अभी तक जनरली ये फरवरी में पे आउट होता है डिविडेंड का, अभी तक आया नहीं है। देखते हैं कि कब चीज़ें अनाउंस करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए, क्योंकि इस बार डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। फरवरी में क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अनाउंस हुए, लेकिन डिविडेंड इस बार अनाउंस नहीं हो, जबकि जनरली हर बार फरवरी में डिविडेंड बड़ा सा पे आउट करते हैं। देखते हैं कि इस बार किस तरीके का यहाँ पर मैकेनिज्म प्ले होता है, कब पे आउट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 8.85 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 27 का है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो मेरे हिसाब से आप देखो यहाँ पर तो ठीक ठाक ही थे। इनके 1880 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था और 6900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5700 करोड़ के आसपास था, और इससे पहले की क्वार्टर में मे भी 5300 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अच्छे नंबर्स थे इनके रेवेन्यू वाइज भी, और प्रॉफिट भी अच्छा, क्योंकि इससे पहले का क्वार्टर भी देखो तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल तकरीबन 1500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं बढ़ा है ये 1180 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये अच्छा प्रॉफिट है और डेफिनेटली बेहतर नंबर मैं कहूँगा। और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो डिविडेंड भारी भरकम पे ज़रूर करेगी, क्योंकि डिविडेंड का एक बड़ा जो हिस्सा है वो सरकारी तिजोरी में जाता है, क्योंकि 60.79% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और वो है गवर्नमेंट यहाँ पर। तो डिविडेंड का जो 60% का जो हिस्सा है वो जाता है किसके पास, सरकारी तिजोरी में। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में देखो तो इंस्टीट्यूशंस भी है, 6.90% म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि इससे पहले 6.28% थे, मतलब खरीदारी करी है। डोमेस्टिक वाले 7.80% से थोड़ी सी घटाकर 7.57 पर आए हैं। एफआईज 12.60 से थोड़ी घटाकर 12.12 पर आए हैं। रिटेल की होल्डिंग अभी के टाइम पर 8.91% है, और जो अदर पार्टीज है वो 3.71% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बुरा नहीं है यहाँ पर। और ओवरऑल देखो एनएमडीसी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो लगातार एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक मेजर फॉल मैं कहूँगा कि देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तेजी भी आती है तो वापस गिरावट में तब्दील होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 रुपये से अटेम्प्ट करता है और 65 से 70 की रेंज में जाता है, वापस गिर जाता है यहाँ पर। तो कोई सपोर्ट, कोई बेस अभी के लिए उतने उस तरीके का बन नहीं रहा है, और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि देखो जब तेज़ी यहाँ पर आती है तो बड़ी तेज़ी आती है। जैसे कि 2020 मतलब 2020 में जब तेज़ी आई थी तो ये 27 रुपये का आसपास था, वहाँ से भाग के गया था कहाँ पे, 65 रुपये से भी ऊपर गया, 70 पे गया था उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 2021 जून से लेकर जो गिरावट रही वो 2023 जून तक चली, 2 साल तक वो गिरावट चली, उसके बाद तेज़ी आई यहाँ पर। तो यहाँ पर भी शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन डिविडेंड इस बीच अच्छा खासा पे करता रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप भैया नुकसान में रहोगे, लेकिन हाँ नुकसान शेयर प्राइस गिरने से तो होगा ही, लेकिन अगेन थोड़ा बहुत इसको सेटल डाउन होने दो। अभी ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है बाज़ारों में, उसमें कहीं ना कहीं अभी टैरिफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जब तक ना आए। तमाशा देखो यहाँ पर सरकारी कंपनियों ने जितने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, उनकी धुलाई अभी के टाइम पर हो रही है, तो जल्दबाजी मत करना है, तो होल्ड करो, ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। लेकिन बात आती है जहाँ पर फ्रेश बाइंग की, मैं एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि यहाँ से और फर्दर 12-15% के डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। अगेन देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एनएनबीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।